अभी मत पढ़ो, क्योंकि पकड़ लोगे तो फिर पढ़ते ही चले जाओगे। कार्ल सैगन, उसने पता है उसने क्या किया, मतलब इतनी प्यारी किताब है कार्ल सैगन की। उसने क्या किया, जैसे मंगल ग्रह है प्लैनेट, तो मंगल ग्रह को दो तरह से डिफाइन किया है, एक एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, एक एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। एक साइंस की नजर से देखा, एक एस्ट्रोलॉजी की नजर से देखा, और उसने कहा कि जितनी भी ब्रह्मांड में घटनाएं घट रही सब ह्यूमन बीइंग के जीवन पर असर डालती हैं। सब प्रूव किया उसने कि ऐसा नहीं है कि ये बेवजह होती रहती हैं। पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग पागल होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि हमारे बॉडी में भी तो पानी ही है। ये हाई टाइड लो टाइड जो है ये मून से ही तो इसका कनेक्शन है। तो तुम आज से काम करो, तुम ये देखो कि तुम्हारा जो गोल है उसमें तुम्हारा मन तुमको कितना हेल्प करता है, और एक महीना इस पे R&D करो कि तुम क्या करना चाहते थे और उसने तुमसे क्या करवाया। बस उस महीने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि तुम अपनी जिंदगी में हार रहे हो या जीत रहे हो। क्योंकि अगर तुम सुबह 3 बजे उठना चाहते थे और उसने तुम्हें 2 बजे उठा दिया, जो तुमसे कहते हैं ना कि विचार आदमी को कुछ भी बना सकते हो, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पर वो उसको समझा नहीं पाते कैसे। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे जीवन भाग्य के निर्माता हैं, पर वो तुमको बता नहीं पाते कैसे। जैसे ही विचार पैदा होता है उसके साथ भाव पैदा होता है, फीलिंग। जैसे ही भाव पैदा होता है उसके साथ रस पैदा होता है, हार्मोन। और जैसे ही रस पैदा हो उसी के साथ एक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोध, एंगर का विचार तुम्हारे मन में आया, एंगर, तो जैसे ही एंगर का विचार तुम्हारे मन में आया तो एंगर का भाव पैदा हुआ, वैसे ही फीलिंग पैदा हुई। और जब एंगर की फीलिंग पैदा हुई तो एंगर का हार्मोन पैदा हुआ। और फिर अगर तुम किसी को मार नहीं पाए तो कम से कम अपना हथेलियां भींचने की कोशिश करोगे, कागज फाड़ डालोगे, किताब फाड़ डाल, एक्शन होना ही होना है। लेकिन अगर तुम एंगर दिखा रहे हो, विचार नहीं है, तुम एंगर दिखा रहे हो सिर्फ, मतलब ना तुम्हारे अंदर एंगर नहीं है, तुम बाहर से दिखा रहे हो, तो अगर तुम दिखा रहे हो तो भाव भी नहीं पैदा होगा। इसीलिए एक्टर्स की बड़ी तारीफ होती है, वो जो एक्टर्स होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, कि यार बिना भाव और रस के तुम चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे बदल लेते हो। जैसे अभी तुम में से बहुत लोगों से कहा जाए रो, तो नहीं रो पाओगे, रोने के बजाय हंसने लगोगे। लेकिन वो पर्दे पे जो एक्टिंग कर रहा है, यही तो कलाकारी है। इसलिए उसे कलाकार कहते हैं कि यार तुम्हारे अंदर कुछ नहीं हुआ और बाहर से ऐसा लग रहा है कि अंदर क्या क्या हो रहा है। तो जब विचार नहीं आया तो भाव नहीं आया, भाव नहीं आया तो रस नहीं आया, रस नहीं आया तो एक्शन भी नहीं हुआ। इसीलिए अगर तुम्हारा विचार ओरिजिनल है कि तुम्हें IAS बनना है, अगर ये ओरिजिनल विचार है, तुमने कहीं से बोरो नहीं किया है, तो जैसे ही इसका विचार आएगा इसका भाव पैदा हो जाएगा, तुम सो ही नहीं पाओगे। और अगर इसके विचार से भाव नहीं पैदा हो रहा है तो ये बोरोड विचार है, किसी ने तुम्हें दिया है, तुम्हारा नहीं है। और अगर भाव नहीं पैदा होगा तो रस नहीं पैदा होगा, और रस नहीं पैदा होगा तो एक्शन नहीं होगा। जो कहते हैं ना विचार भाग्य निर्माता, ऐसे ही है। अगर बोरोड विचार है, बोरोड मतलब तुम्हारे अंदर से नहीं है, तो तुम्हें हर स्टेज पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। उठने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, बैठने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझने के लिए करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जब तुम हर स्टेज पे स्ट्रगल कर रहे हो तो जीतने की संभावना कम होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? स्वाभाविक सी बात।
बर्थडे होता था हम लोग का जब छोटे थे, क्लास 1, 2, 3, 4 की बात कर रहा हूं हम सब की, कैसे रात भर नींद नहीं आती थी कि सुबह स्कूल टॉफी लेके जाना है, कलर ड्रेस पहन के जाना है। कैसे एक विचार एक्टिव बनाए रखता था। जब नई नई बुक्स आती थी कैसे पहले दिन लगता था सब पढ़ लो, फिर 4 दिन बाद छूने का ही मन नहीं करता था। तो तुम आज मुझसे ये चीज लेके जाओ, थोड़ा सा अपने माइंड पे R&D करो, थोड़ा सा करो। तुम्हारी जनरेशन इसको मिस कर रही है। और यहीं से 2 स्टेशन छोड़ के, ये राजेंद्र पैलेस स्टेशन, ये करोल बाग स्टेशन, इसके बाद झंडे वालन मेट्रो, और झंडे वालन के बाद RK आश्रम, वहां जाओ। उसका 3 गुना बड़ा हॉल बना हुआ है वहां पे, और वहां 3 मूर्तियां रखी हुई है, एक मां शारदा की, एक विवेकानंद जी की, एक रामकृष्ण परमहंस जी। और वहां जाओ और सब लोग जाओ, मेरे पर्सनल रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, और वहां जाओ और विवेकानंद की किताब है, बहुत पतली सी, 25 रुपए की, छोटी सी पतली सी किताब है, माइंड, 25 रुपए की, एक वो ले लो। तुम बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि तुम्हें लगेगा उस किताब को पढ़ के कि यार यही सब तो मेरे साथ घट रहा है। माइंड 25 रुपीज की किताब है, पतली सी। उसी के साथ एक और ले लो, पर साथ में मत पढ़ना, पहले माइंड पढ़ लो, बीमारी समझ लो, फिर उसकी दवा, ध्यान, मेडिटेशन, वो भी 25 रुपए की है। उसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक में तुम्हें प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी, दूसरे में सॉल्यूशन, और टोटल खर्चा 50 रुपए। दूसरे का दर्द अपना दर्द कम कर देता है। भाई तुमने रिजल्ट देखा, फेल हो गए, और बगल वाला भी फेल हो गया, तुरंत 50% दर्द कम हो गया, तुरंत। तुम ये सोचो, तुम रिजल्ट देख रहे हो, तुम्हें दिखाई और तुम फेल हो गए, और बगल, अब तुम्हारे अंदर एकदम लगा कि कलेजा फट गया, तब तक बगल ने कहा इस बार भी फेल हो गए। जैसे उसने कहा इस बार भी फेल हो गए, तुम्हारा सारा दर्द गायब, तुम्हारा सारा दर्द ही गायब। तुम लगे उसको समझाने की, कोई नहीं है, अगली बार जो है। तो तुमने इन सब चीजों को छोड़ दिया जो तुम्हें ताकत पैदा कर सकती हैं, तुम्हारे विचार को मजबूत कर सकती हैं। तुमने उन सब चीजों को धीरे धीरे छोड़ दिया। तुम्हारी जनरेशन जो है वो इंटरनली वीक होती चली गई। यही तो तुम एक्स्ट्रा करते हो। जैसे लोग पूछते हैं ना कि सफल जो कैंडिडेट हैं, फेल जो है, उनमें क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है, वो सुनते हैं किसी की बात को, और अगर उन्हें रिजल्ट मिलने लगता, अगर तुम अपने नोट्स बना रहे होगे, तुमने एक चीज गौर की होगी, तुम्हें चीजें अब क्लियर हो रही होंगी, डाइजेस्ट हो रही होंगी, तुम डिस्कशन करने की स्थिति में आ रहे होगे। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ? जो नहीं बना रहे वो वहीं बैठे हुए हैं, फिर वो कहेंगे समाज खराब है, सिस्टम खराब है, एक लड़की ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मुझको देख के हंसती थी वो। मर जाएं सब, ना हंसे, बैन लगवा दो सब लड़कियों के हंसने पे। हाँ भाई, और क्या, हंसने दो। डिस्ट्रैक्ट करती थी मुझको। अबे तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। भाई बुद्ध ध्यान कर रहे थे, उनके पास भी स्त्रियां आई, मार ने अपनी 3 बेटियों को भेजा। तभी तो इस्लाम जिना पे इतना प्रहार करता है। इस्लाम का सबसे ज्यादा अटैक जिना पे है, कि जिना वो चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा बाहर ले जाती है। तुम्हारे ध्यान में जो सबसे ज्यादा बाधक दो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है, एक शराब, एक जिना। और विश्वामित्र जी ध्यान कर रहे हैं,
अब बुद्ध और विश्वामित्र में यही फर्क है, विश्वामित्र जी का ध्यान टूट गया पर बुद्ध का नहीं टूटा। उसने भी लास्ट में अपनी तीनों बेटियों को भेजा। एल वैशम पढ़ो, तो काम का देवता है, उसने अपनी तीनों बेटियों को भेजा कि जाओ इनको डिस्टर्ब करो। ये लास्ट टेस्ट है।